हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डिफ्रेंशिएशन। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन खत्म होगा तो हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, और कुछ फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव नाम से ही पता चल रहा है। एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएशन का उल्टा, इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। डिफ्रेंशिएशन, तो इस डिफ्रेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है हम लोग का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम लोग का क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज रिवर्स प्रोसेस। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। क्या होता है हम लोग का? जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हम लोग का फंक्शन fx, मान लेते हैं fx इक्वल टू x का पावर 4/4। ओके, हम लोग ये फंक्शन मान लिए। अब इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन को हम लोग f प्राइम से डिनोट करते हैं। तो f प्राइम x हम लोग का क्या आ जाएगा? हम लोग को पता है जो पावर होता है वो मल्टीपल में आता है। तो 4 इंटू एक्स का पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हम लोग का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का बचा क्या? x का पावर 3। तो f प्राइम x हम लोग का क्या आ गया? डिफ्रेंशिएशन हम लोग का क्या आ गया? x3। ओके, तो हम f प्राइम x को fx मान लेते हैं, x3 को। ओके, तो देखो, अगर फंक्शन fx, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कब होगा? जब हम लोग का f प्राइम x इक्वल टू fx होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इफ फंक्शन fx इज एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन ऑफ fx। ध्यान देना, ये हम लोग का fx है, ये हम लोग का स्मॉल fx है। तो इसके लिए ये हम लोग का कंडीशन होगा। अगर f प्राइम x fx के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? fx फंक्शन को इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन fx इज डिनोटेड बाय देखो fx dx डिनोटेड बाय सिंबल। तो इस सिंबल से हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल साइन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल साइन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल साइन। ओके, और dx x को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं?
वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और एफ एक्स को क्या बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। ओके, तो देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसमें ये हम लोग का जो दिख रहा है उसको हम लोग इंटीग्रल साइन बोलते हैं, और फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रांड बोलते हैं, और एक्स को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो स्टूडेंट सब कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन, ज़रूरी नहीं है फंक्शन एफ एक्स ही हो, हम लोग का फंक्शन एफ टी के फॉर्म में भी हो सकता है, टी के फॉर्म में भी हो सकता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल क्या है, टी, तो इसको हम लोग टी से इंटीग्रेट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और देख लो अगर फंक्शन यू के फॉर्म में दिया रहेगा तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यू है, तो डी यू से इंटीग्रेट करेंगे, मतलब यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे दो एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं, दो एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, दो एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं। एक एफ एक्स, पहला एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5। इन दोनों एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर करते हैं। ये दोनों फंक्शन हम लोग का क्या है, अलग अलग है। एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है और दूसरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फंक्शन एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एफ प्राइम एक्स हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x²। अब इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 0। ओके, तो देखो हम लोग का फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन, ये हम लोग का पहला फंक्शन है, ये हम लोग का दूसरा फंक्शन है। दोनों फंक्शन देखो डिफरेंट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है और दूसरा फंक्शन हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 है, बट इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो डिफ्रेंशिएट करने के बाद से हम लोग का जो डिफ्रेंशिएशन आया वो दोनों का सेम आया है। ओके, बट क्या हम इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स क्यू आएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव करना चाहिए तो हम लोग को ये फंक्शन आना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग का क्या है, 5 एक एडिशनल है। ओके, कांस्टेंट है। तो जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, एफ एक्स प्लस सी। ओके, ये हम लोग का होता है जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। एक हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग किए हैं। ओके, डिफ्रेंशिएट किए हैं इस फंक्शन को, तो हम लोग का ये आया है। अब इस फंक्शन को एंटी डेरिवेटिव करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग का ये आना चाहिए, तो 5 के जगह हम लोग का एक कांस्टेंट होता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे, ओके, जैसे हम लोग ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस सी के जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और पाई भी हो सकता है, और ई भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है सी के जगह। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग का क्या आता है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो अब हम लोग को कुछ फार्मूला होता है जो हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तुम लोग उसको याद कर लेना। तो हम लोग देखते हैं इंटीग्रल फार्मूला।
एक साइड हम लोग डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, दूसरे साइड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को कंपेयर करने में आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा। तो एक साइड हम लोग लिखते हैं इधर डिफ्रेंशिएशन का, डिफ्रेंशिएशन, और इस साइड लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का लिखते हैं। ओके, तो बताओ हम लोग डिफ्रेंशिएशन में क्या पढ़े थे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर n हम लोग क्या पढ़े थे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर n, तो इसमें हम लोग पढ़े थे जो पावर होता है वो मल्टीपल में आ जाता है और एक पावर है जो घट जाता है। तो ये होता है हम लोग का डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर n। तो देखो सिमिलरली हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx क्या हो जाएगा? इसमें देखो, इस पे एक पावर घटा है, इसमें क्या होगा? एक पावर ऐड होगा। देखो x का पावर n प्लस 1। ओके, इसमें देखो जो पावर था वो मल्टीपल में आया है, तो इसमें क्या होगा? जस्ट रिवर्स होगा। तो इसमें पावर हम लोग का क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, n प्लस 1। ओके, अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला को देखते हैं। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 होता है। इसमें हम लोग का यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी आ जाएगा c। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x प्लस सी। ओके, अब देखो तीसरा फॉर्मूला हम लोग का डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x क्या है? होता है cos x होता है, cos x। ओके, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग का? cos x का इंटीग्रेशन हम लोग का हो जाएगा sin x। क्या होगा? sin x प्लस सी। ओके, अब देखो चौथा हम लोग का लिख लेते हैं। चौथा लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? पता ही होगा, याद किए होगा तो पता होगा, नहीं याद किए होगा तो याद कर लेना। याद करने के बाद से जैसे हम लोग समझ रहे हैं, एक फार्मूला के सामने दूसरे फार्मूला को लिख के, तो समझने में आसानी होगा, तो याद कर लेना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन x होता है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x dx क्या होगा हम लोग का? cos x होगा, cos x प्लस सी होगा। ओके, क्या हम यहाँ से माइनस हटाएंगे तो माइनस इधर लग जाएगा? हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है? माइनस cos x। ओके, अब आते हैं हम लोग पांचवा फार्मूला पे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है? बताओ क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग का हो जाएगा 10x। क्या होगा? 10x प्लस सी होगा। ओके, अब छठा हम लोग देख लेते हैं, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x। cot x क्या होगा हम लोग का? माइनस cosec स्क्वायर x होता है।
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी। क्या ये माइनस हम लोग हटाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का एक तरफ डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला, एक तरफ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जैसे हम लोग इसको देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की एक्स रहता तो हम लोग का क्या होता, तो देखो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की एक्स क्या होगा, तो कॉस के एक्स का क्या हो जाएगा, साइन के एक्स। ओके, अब एक्स का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन के एक्स अपॉन के, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस के एक्स का इंटीग्रेशन। अब सिमिलरली हम लोग साइन के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ क्या होगा, सेम होगा, साइन के एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर एक्स के कोफिशिएंट में कोई कांस्टेंट है वो डिवाइड में हम लोग का आ जा रहा है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है हम लोग का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, ये हम लोग का था 7वां। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ओके, ये हम लोग का था। सिमिलरली डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, इसका क्या होगा हम लोग का, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल छूट गया है, क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉसेक एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ से हम लोग माइनस सिंबल हटाएंगे तो इधर माइनस लग जाएगा। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स का पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, x का पावर, जैसे हम लोग फॉर्मूला में x का पावर n dx का क्या देखें, एक पावर बढ़ जाता है डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यही फार्मूला को अप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या देखो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा प्लस c। तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5 dx हम लोग का ये होगा। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको भी यही फार्मूला से हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। क्या हम इसको डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में लाएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगा। तो x का पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में आएगा तो x का पावर -1/2 हो जाएगा dx। तो ये हम लोग का फंक्शन होगा। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग पावर क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो x का पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 + 6। तो ये हम लोग का क्या आ गया, 2 × x का पावर 1/2 + 6। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन sin 5x dx, इसको इंटीग्रेट करो। तो हम लोग को फार्मूला क्या पता है, फार्मूला क्या पता है, sin kx dx क्या होता है, -cos kx / k + c। इस फार्मूला पे सॉल्व करो। तो sin 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 5x का इंटीग्रेशन हम लोग का हो जाएगा sin 5x dx। तो sin 5x का इंटीग्रेशन -cos 5x। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा +c। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, cos 10x dx, cos 10x dx इसका इंटीग्रेशन करो। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, cos 10x dx क्या हो जाएगा हम लोग का, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 10x अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है, 10 है, तो डिवाइड में 10 + c। ये हम लोग हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब हम लोग कुछ रूल है उसको समझते हैं। पहला हम लोग का रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। पहला क्या है हम लोग का, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। ओके, तो देखो और कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल में क्या होगा, कोई कांस्टेंट के फंक्शन f(x) से मल्टीपल होगा। ओके, प्रोडक्ट के रूप में होगा। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है, हम लोग कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रल साइन के बाहर ले लेते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रल साइन के बाहर ले लेते हैं और फंक्शन f(x) को इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, सिंपल है। इसको एग्जांपल से समझो। जैसे हम लोग एक एग्जांपल पहले ही देखे हैं, बट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 10x का पावर 6। चलो ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करो। तो देखो यहाँ पे हम लोग का कांस्टेंट क्या है, 10 है। 10 को हम लोग इंटीग्रल साइन के बाहर ले लेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रल साइन के बाहर ले लेंगे। अब इंटीग्रेट कर देंगे x का पावर 6 dx। तो x का पावर 6 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, x का पावर 6 + 1/7। तो 10 × 10/7 x का पावर 7 + c। तो ये हम लोग का आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 10 × x का पावर 6। ओके, अब
अब हम लोग का दूसरा होता है सम एंड डिफरेंट रूल। सम एंड डिफरेंट रूल। सम एंड डिफरेंट रूल। ओके, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी तुम लोग सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो, बट हम लोग लिख लेते हैं। दो फंक्शन दिया रहेगा, इफ फंक्शन एफ एक्स दिया रहेगा, दूसरा फंक्शन हम लोग का दिया रहेगा या तो प्लस करो या तो माइनस करो, हम एक ही साथ लिख रहे हैं। ओके, या तो उस फंक्शन को प्लस करेंगे या तो डिफरेंट करेंगे अनदर फंक्शन जी एक्स से। अब इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ओके, इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली हम लोग एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स प्लस सी। ओके, तो ये होता है हम लोग का सम एंड डिफरेंस रूल। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 2 प्लस 5x प्लस 2, इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसे हम लोग दो फंक्शन को लिए हैं, बट कितना भी फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग तीन फंक्शन दिया हुआ है, एक x², एक 5x और एक 2। ओके, अब इन फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंडिविजुअली हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जैसे x² dx प्लस 5x dx प्लस 2 dx। ओके, तो यहाँ पे हम लोग x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट बोलो, एक पावर ऐड करो, x का पावर 3/3 प्लस 5x का पावर 2/2 प्लस 2x प्लस c। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है हम लोग का, सर हम लोग अगर फंक्शन को इंटीग्रेट किया है तो इंडिविजुअली हम लोग का आना चाहिए कांस्टेंट, इस फंक्शन का अलग कांस्टेंट आना चाहिए, इस फंक्शन का अलग आना चाहिए, इस फंक्शन का अलग आना चाहिए, तीनों फंक्शन में 3 कांस्टेंट आना चाहिए। हाँ, आ सकता है, बट देखो अगर C1 आता है कांस्टेंट, C2 आता है, C3 आता है, 3 कांस्टेंट आएगा तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व करने में मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग 3 जो कांस्टेंट होता है उसको एक ही कांस्टेंट में कंसीडर करते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3 को एक ही कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, इसलिए हम लोग का इसमें एक ही कांस्टेंट होगा। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, sin² x का इंटीग्रेशन क्या होगा और cos² x का इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin² x dx। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक तुम लोग फॉर्मूला पढ़ोगे, cos 2a इक्वल टू होता है cos² x माइनस sin² x। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो हम लोग को sin² x के फॉर्म में लाना है इस फॉर्मूला को। तो यहाँ से देखो cos 2 x को क्या हम cos² x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin² x, 1 माइनस sin² x माइनस sin² x। तो देखो यहाँ से 1 माइनस 2 sin² x हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin² x हो जाएगा। ओके, चलो cos 2x। ओके, तो यहाँ से हम लोग को फाइंड क्या करना है, sin² x। तो देखो sin² x इक्वल के इधर आएगा, इधर कर दो 2 sin² x। तो
cos 2x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर x हम लोग क्या फाइंड कर लिए, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये हम लोग साइन स्क्वायर x को फाइंड कर लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, और 1/2 कांस्टेंट है, हम लोग इंटीग्रल साइन के बाहर ले लेते हैं, 1/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x dx। तो बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x। पहले ही हमने बताया था कि अगर कोई x के कोफिशिएंट जो होता है वो हम लोग डिवाइड में ले लेते हैं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको हम लोग डिवाइड में ले लेंगे प्लस c, तो यहाँ से हम लोग का क्या आया 1/2x माइनस साइन 2x अपॉन 4। ओके, तो ये हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लिए। चलो तुम लोग को एक होमवर्क दे देते हैं, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया, तुम लोग cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फाइंड करके लाना। इसका हम लोग का आंसर क्या होगा, इसका आंसर बस सेम आएगा, रिजल्ट साइन चेंज हो जाएगा। इसमें हम लोग का आया है 1/, इसका आंसर क्या होगा 1/2x प्लस साइन 2x अपॉन 4, ये हम लोग का इसका आंसर होगा। खुद से बनाने का ट्राई करना, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, इसको तुम लोग cos स्क्वायर x के फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट करना, उसके बाद से सॉल्व करना, देखना बन जाएगा। e के पावर ax प्लस b, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर ax प्लस b का क्या हो जाएगा e का पावर ax प्लस b। अब जो x के कोफिशिएंट है वो हम लोग का डिवाइड में हो जाएगा प्लस c। इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन e का पावर 5x प्लस 4 dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो e के पावर क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 हो जाएगा। अब जो x का कोफिशिएंट है 5, वो आ जाएगा हम लोग का डिवाइड में प्लस c, ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 5x प्लस 4। अब हम लोग साइन को साइन में भी देख लेते हैं, इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। साइन ax प्लस b dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग को वैसे ही होगा जैसे इस फॉर्मेट में देखे हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ax प्लस b। अब देखो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, डिवाइड हो जाएगा प्लस c, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b। इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन साइन 5x प्लस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं,
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 5x प्लस 2, एक्स का कोफिशिएंट 5 है तो डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी। ओके, सिमिलरली कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का होता है हम लोग का साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट ए है वो आ जाएगा हम लोग का डिवाइड में, क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी। इसको भी एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x प्लस 6 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, ये हो गया हम लोग का इसका इंटीग्रेशन। अब हम लोग देखते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन ये काफ़ी यूज़ होने वाला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, इसको ध्यान से समझना। हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल क्या देखे थे, ये था हम लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल। ओके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सिमिलरली डेफिनिट इंटीग्रेशन को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एफ एक्स डी एक्स, इसमें क्या होता है, इंटीग्रल सिंबल है ना, उसमें हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, हम लोग का लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है। जैसे हम लोग इसमें हम लोग डी एक्स को क्या एक्स को क्या बोल रहे थे, एक्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें भी एक्स को क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। फंक्शन एफ को क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन एफ को बोलेंगे इंटीग्रांड। जो इसमें नाम था वही नाम इसमें भी है, इंटीग्रांड। इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल ऑफ वेरिएबल इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ए को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, ए को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, ए को लोअर लिमिट। और बी को क्या बोलते हैं हम लोग, बी को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट। बी को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ए को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और बी को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो इसमें हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद से कोई फंक्शन एफ एक्स आया था प्लस सी, यही ना आया था। अब इसमें हम लोग क्या होगा, इसमें अगर कोई फंक्शन को लिमिट ए से बी तक इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन के बाद से हम लोग का एक फंक्शन आता है, इसमें भी हम लोग का एक फंक्शन आएगा एफ एक्स आएगा। अब देखो, अब इंटरेस्ट वाला क्या बात है, इसमें हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। अब क्या करेंगे, फंक्शन एफ एक्स में एक्स के जगह बी को पहले पुट करेंगे, बी को पुट करेंगे माइनस एफ ए। ओके, इसमें हम लोग का कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये हो गया हम लोग का ए से बी एफ एक्स डी एक्स। बहुत सिंपल है, इसको तुम लोग एग्जाम्पल से अच्छा से समझ जाओगे। इसमें अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट अगर एग्जाम्पल से हम देखो कैसे समझते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन, एक्स डी एक्स -1 से, लोअर लिमिट क्या है -1, अपर लिमिट मान लेते हैं 1। ओके, तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग का क्या होगा, एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2, ये होगा हम लोग का इसका इंटीग्रेशन। देखो अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट हम लोग का -1 है, अपर लिमिट क्या है 1 है। तो देखो x के जगह पहले 1 पुट करो, अपर लिमिट को पुट करो, x के जगह अपर लिमिट को पुट करो, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, ये हम लोग का 0 आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और 3x क्वेश्चन 2 -1 से 1 3 इंटीग्रेशन। तो 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा हम लोग का 3x, लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का। पहले हम लोग x के जगह 1 पुट करेंगे, 3 × 1 माइनस 3 × -1, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया हम लोग का 6। ओके, तो ऐसे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, जिसमें हम लोग का एक होता है लोअर लिमिट और दूसरा होता है अपर लिमिट। सम इंटीग्रल फॉर्मूला। ओके, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता है। हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता है 1/x होता है। ओके, ये है हमारा डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या हुआ 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln x प्लस c। ln x को हम लोग क्या बोलते हैं log बेस ex। ओके, दूसरा हम लोग डिफ्रेंशिएशन ऑफ e का पावर x क्या पता है, e का पावर x ही होता है। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx क्या होगा हम लोग का e का पावर x प्लस c होगा। अब देखो जैसे हम लोग ने साइन कॉस में देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर kx dx रहेगा तो क्या होगा, तो x के कोफिशिएंट क्या है k, तो हम लोग e का पावर kx हो जाएगा, जो कोफिशिएंट है x का वो डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। अब देखो हम लोग इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं। ओके, ये डिफरेंशिएशन था। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का पावर n क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का पावर n क्या होगा हम लोग का ax प्लस b का पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, जो हम लोग का x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हम लोग का होता है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का पावर n। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल 5x प्लस 4 का पावर 3,
इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा। तो देखो इस फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए 5x + 4, 5x + 4 का पावर क्या है 3 है, तो 3 में एक ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1, 3 + 1 हम लोग का क्या आ जाएगा डिवाइड में। अब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट है 5, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा 5x + 4 का पावर 4/3 + 1 4 × 5 20 हो जाएगा। ये आ गया हम लोग का इंटीग्रेशन। ओके, सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं log x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आया log x + c, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b क्या होगा, ax + b क्या होगा, तो हम लोग का हो जाएगा ln ax + b + c। इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, यही हम लोग ax + b की जगह पुट करते हैं 1/5x + 4, 5x + 4 dx। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा ln 5x + 4 + c। ये हो गया हम लोग का इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। सिमिलरली हम लोग e के पावर x वाला में भी उसी प्रकार होगा, जैसे क्वेश्चन e के पावर ax + b। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसका एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है हम लोग का कैलकुलेशन एरिया ऑफ ए कर्व। किसी कर्व के एरिया को हम लोग फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो किसी कर्व का एरिया कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। ओके, अब कोई हम लोग का फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन f(x) है। अब इस फंक्शन का हम लोग को एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ओके, तो टोटल एरिया फाइंड करना है। ये जो फिगर दिख रहा है, ये वाला, ये टोटल एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन के थ्रू। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस एरिया को फाइंड करना है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं वेरी स्मॉल n स्ट्रिप से। ठीक, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखो मान लो ये बहुत सारा स्मॉल स्ट्रिप से मिलके बना हुआ है। जैसे कंसीडर करते हैं एक स्ट्रिप को, ठीक है, ये हम लोग का एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। अब स्मॉल, इसके आगे सिमिलरली ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे इन्फिनाइट स्ट्रिप मिलके हम लोग का ये टोटल एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, ये जो लेंथ है, स्मॉल स्ट्रिप का जो विड्थ है वो dx है। ओके, इसको मान लेते हैं हम लोग
dx, क्या मान लेते हैं, dx, ओके। और जो स्मॉल स्ट्रिप मान है उसका इससे पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस है x, इसका डिस्टेंस क्या है, x है। तो हम लोग को पता है ये जो हम लोग स्मॉल स्ट्रिप लिए हैं ये, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या जानते हैं, और L इंटू बी। तो हम लोग का ये जो लेंथ है वो है fx और विड्थ क्या है हम लोग का dx है। तो इसका एरिया हम लोग क्या है, क्या हो जाएगा, एरिया। तो स्मॉल हम लोग स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं तो इसका एरिया भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो डी ए क्या हो जाएगा हम लोग का, डी ए क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, यही ना होता है एरिया। ये हो गया हम लोग का लेंथ एफ एक्स और विड्थ हो गया डी एक्स। तो ये हम लोग का हो गया स्मॉल स्ट्रिप का एरिया हो गया, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है। इस जो कर्व के अंदर जो एरिया है उसको फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इंटीग्रेट कर देंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग का टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब हम लोग का फंक्शन जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ से हम लोग जैसे ही ड्रा करेंगे फंक्शन को तो ये हमारा कंटिन्यू होगा, ब्रेक कहीं पे नहीं करेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस। तो हम लोग का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन रहेगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा उसको नेगेटिव फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग का फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है एक्स, या y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग का क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग का क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास होता है, ओके। अब देखो, अब हम लोग को एरिया फाइंड करना है। चलो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच एरिया फाइंड करो। ये हो गया हम लोग का पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। पॉइंट ए को मान लेते हैं हम 3, पॉइंट बी को मान लेते हैं हम लोग 5। तो इन दोनों के बीच ये वाला एरिया हम लोग का होगा, ये एरिया हम लोग का होगा। तो इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप हम लोग कंसीडर करेंगे। तो स्मॉल स्ट्रिप हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक्स लेंथ पे dx, ये स्मॉल स्ट्रिप हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जिसका विड्थ क्या है, जिसका विड्थ है dx, ओके। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, एरिया हम लोग का क्या हो जाएगा, ए से बी, फंक्शन क्या हम लोग का एफ एक्स डी एक्स। तो हम लोग का फंक्शन क्या है, ए से बी, फंक्शन है हम लोग का एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ए का लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी। तो ए बी का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 5, 3, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5 और 3। तो ये हो जाएगा हम लोग का 25/2 और 25/2 माइनस 9/2। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 8 आंसर। तो एरिया हम लोग का क्या आया, 8 आया। तो ऐसे ही हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग का ग्राफ दे देगा, तो ग्राफ के थ्रू हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम लोग समझ गए। तो उसके बाद से जैसे ही ग्राफ देगा हम लोग ग्राफ को देख के एरिया
निकाल के उसका या तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं या वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।